है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी और थोड़ी बढ़ती चली जाए। तो हमने क्या किया, इसके अंदर से प्रॉपर्टी लगाई, पावर का 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया और फिर एक 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे है, यह है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू, आप देखिए बेस मेरा सेम है, कोई परेशानी नहीं है। 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, लाइफ हमारी सॉर्टेड है। इसको x माइनस 1 लिख लेते हैं, ये हो गया लॉग ऑफ 2x प्लस 15, इसको हम उधर ले जाते हैं, 2 हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस फील होता है जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरे ड्यूरेशन के अंदर, इन वीडियोस के अंदर, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करिए ना। मेरे सॉल्यूशंस को देखने से उतना बेनिफिट नहीं होगा, अगर आप खुद ट्राई करेंगे फिर देखेंगे मैं कहाँ स्टक हो गया, सर उस सिचुएशन से कैसे मनूवर कर पाए, तो आपकी समहाउ एप्रिसिएशन और एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज। देखिए आपका सिलेक्शन कंटेंट से नहीं होगा, सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा माइंडसेट डेवलप करने से, कि नया क्वेश्चन में मेरा दिमाग चलता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर वो नहीं चला तो फिर क्वेश्चन नहीं होता पेपर में, राइट है ना। अब हमने जब ये कर लिया तो देखिए अब प्रॉपर्टी लगा दी लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n वाली, तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 15 है ना, एंड दिस बिकेम इक्वल टू 2 है ना। अब जो हमने लॉ की प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी, यहाँ पे उस लॉ की बेसिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेस में जब कुछ नहीं होता तो 10 होता है, ये आप मान के चलिए। तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू नथिंग बट 10 स्क्वायर। जब मेरे पास ये आ गया तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये हो गया c x माइनस, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने स्टेप नंबर 2 पे पहुँच चुका हूँ, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 100 है ना। और इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 115 विल बी इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इट बिकम्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए सी। फिर अगर प्लस साइन ले तो हमें एक आंसर मिला इसमें से +5, और माइनस साइन ले तो आंसर मिला -23/2। अब नाउ आफ्टर दिस देयर इज अ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे ना। तो थर्ड स्टेप इज ऑलवेज चेकिंग द वैल्यूज़। तो अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कराऊंगा तो आप करके देख सकते हैं, इट विल सेटिस्फाई। और अगर मैं x इक्वल टू -23/2 कराऊंगा तो इट विल नॉट सेटिस्फाई। आप ये पुट करके चेक कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट स्टेप। तो आप देख सकते हैं जो हमने मेथड लास्ट क्वेश्चन में डेवलप किया था, उस मेथड को हमने फिर अप्लाई करके आंसर तक हम पहुँचे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, बट मैं करके बता देता हूँ। तो हम अगेन वही चीज़ कर सकते हैं। देखिए बेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक आप इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। तो मैंने पहले स्टेप के अंदर ही इसको थोड़ा सा log ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 टू द बेस लिख दिया, और राइट हैंड साइड है log ऑफ 3 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस x। आप परेशान मत हो, ये सब सिंप्लीफाई हो जाएगा टू द बेस 5। अब हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ, मैं अपने फ्लिप करके लिख रहा हूँ इक्वेशन को, 3 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस x, इसको मैं यहाँ ले आया और इक्वेशन को फ्लिप करके लिख दिया 2 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 8 लिख देते हैं टू द बेस 5। और क्योंकि बेस 5 है तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो लॉग ऑफ, एंड बेस इज ऑलवेज 5, 3 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स, ये हो गया, माइनस लॉग ऑफ 8 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये आ गया। अब मेरा फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है। अब जब मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो दिस बिकेम log ऑफ 3 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स बाई 8, ये आ गया, टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, है ना। और देखिए अब मेरा सेकेंड स्टेप शुरू हो गया, वो जो हम लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करते थे उसका यूज़ करके जो राइट हैंड साइड है इसको मैं 5 की पावर पे रेज कर दूंगा। सो 3 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स टू द बेस 8 टू डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना। अब इसके बियॉन्ड कैसे करें वो हमको सोचना है। तो
आइए अब क्या करते हैं देखते हैं। तो 3 रेज टू द पावर एक्स माइनस, इसको हम लिख सकते हैं देखिए 5 रेज टू द पावर 2 बाय 5 रेज टू द पावर एक्स, डिवाइड बाय 8 था, मैं 8 को उधर ले जाता हूँ, तो ये 8 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 बाय 5 रेज टू द पावर एक्स हमारे पास यहाँ। जहाँ बस ये क्वांटिटीज़ आ गई तो हम इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं सी 3 रेज टू द पावर एक्स माइनस 25 बाय 5 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, है ना, 8 इंटू 25 बाय 5 रेज टू द पावर एक्स, है ना। तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर एक्स, आप देख सकते हैं दिस विल बिकम 3 रेज टू द पावर एक्स इंटू 5 रेज टू द पावर एक्स डिवाइड बाय, नहीं सॉरी, माइनस 25, और इसको अगर हम करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 25 को तो 100, और ये हो गया 200। तो अगर हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस यहाँ प्रॉपर्टी है, इफ़ यू हैव a रेज टू द पावर एक्स इंटू बी रेज टू द पावर एक्स, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू द पावर एक्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इस आइडिया को अगर हम यूज़ करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 15 रेज टू द पावर एक्स विल बी इक्वल टू 225, दैट इज नथिंग बट 15 स्क्वायर। अब अगर मैं पावर को कंपेयर करूंगा तो मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 2। अब मेरा जो भी आंसर आ रहा है थर्ड स्टेप मेरा होना चाहिए, मुझे उसे चेक करना चाहिए। तो वी कैन चेक वेदर x इक्वल टू 2 विल सेटिस्फाई और नॉट। इन दिस केस इट सेटिस्फाइज। आपको करना है लेकिन, है ना, मैंने बता के छोड़ दिया तो ऐसा नहीं आप भी अज्यूम कर ले कि ऐसा हो ही जाएगा। आइए इक्वेशन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ABC प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन इटसेल्फ से आपको दिखाई दे गया होगा कि पावर के अंदर वेरिएबल्स हैं और लॉग आ गया, तो ABC प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना। तो यहाँ पे देखिए 0.5 था, है ना, ये आ गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्स रेज टू दी पावर 0.5 लिख लेते हैं। 1/2 लिख सकते हैं, उसको 0.5 लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर भी जो हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर है, हम ABC फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो दिस बिकम्स 4 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 9, इसको भी हमने ऐसा लिख लिया। इसके अंदर हमने 0.5 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 0.5 था, नीचे पावर होती तो डिनोमिनेटर में आती है या रेसिप्रोकल में आती है, ये भी आ गया। और यहाँ पे हमारे पास बच गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द बेस एक्स। और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी 9 कैन बी रिटर्न एज 3 स्क्वायर, इतना हमने लिख लिया। अब मैं जब इसको ऐसे लिख लूँगा तो ये 0.5 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, है ना, इस x को यहाँ मूव। तब इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स को मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस एक्स। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम इस 2 को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 एंड लॉग ऑफ x टू द बेस x, बोथ आर नंबर टू द सेम बेस, है ना। तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 हो गया, और ये हो गया 4 रेज टू द पावर 1/2। 4 रेज टू द पावर 1/2 की वैल्यू हो गई 2। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं बहुत सिंपली। तो रूट विल बिकम 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया 4 इंटू 2/2 है। तो दिस बिकम्स नथिंग बट 1 प्लस माइनस 3/2। इफ़ आई टेक प्लस साइन, है ना, प्लस साइन लूँगा तो मुझे आंसर मिलता है 2, और माइनस साइन लूँगा तो इस केस के अंदर मुझको आंसर मिल जाएगा -1। अब, है ना, इसके अंदर हम क्या कर चुके प्रॉपर्टीज। अब देखिए अगर थर्ड स्टेप पे डायरेक्टली जंप करके चेक करें तो जैसे ही मैं x इक्वल टू 2 को पुट करूँगा ये सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन x इक्वल टू -1 डोमेन के रिस्ट्रिक्शन के कारण सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x इक्वल टू 2 बिकम्स माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इस तरह से देखिए जब हमने ये एनालिसिस ख़त्म किया तो आपको समझ में आया होगा कि हमने ये जो इक्वेशन था इसमें 3 तरह की इक्वेशन से डील किया। एक जो बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है, एक जो बेस चेंज फॉर्मूला पे बेस्ड होती है ना, और एक वो इनइक्वालिटीज जो हमारे ABC फॉर्मूला पे बेस्ड होती है। और हमारा एल्गोरिथम क्या था, अगर हमको, है ना, थोड़ा सा रिविजिट करें आइडिया को, तो हम पहले प्रॉपर्टीज़ लगाते थे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था।
प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप था, है ना, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a, है ना, कंपेयर करना। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था चेक करना, क्योंकि एडिशनल सॉल्यूशंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिखते समय डोमेन की कंडीशंस नहीं लगाने, राइट। तो वो एक कहीं ना कहीं एक गैप आएगा जिसको आपको पूरा करना है।